अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 45 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है CSR इनोवेशन नॉलेज मैनेजमेंट एंड इंट्रोड्यूसिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इस लेक्चर के अंदर जो फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फाइल भी आप मुझसे ले सकते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक नंबर 1 होगा द इम्पोर्टेंट ऑफ कस्टमर इन CSR। सेकंड हमारा टॉपिक होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लायर्स। थर्ड हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स फॉर कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कलेक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा डिस्क्रिमिनेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। सिक्स हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिसेस फॉर डीलिंग विद सप्लायर्स। सेवेंथ हमारा टॉपिक होगा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। और यहाँ पे नाइन्थ हमारा टॉपिक होगा, ये गलती से यहाँ पे 7 आ गया, द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अपने हैंडआउट्स की जानिब बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को हम रीड करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट में ले आता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेक्चर हमारे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले है द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर इन सप्लायर रिलेशनशिप। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों की हमेशा ये शिकायत आती है कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको नज़र नहीं आते, तो इसमें मैं कह दूँ मैं इसको इनसे इतना बड़ा नहीं कर सकता, तो आप परेशान ना हो। अगर आपको ये हैंडआउट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है और हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग की कम्युनिटी का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या ईमेल कर दें। उसके ज़रिए आपके नोट्स पूरे 45 लेक्चर के हाईलाइटेड इस तरीके से लिखे हुए आप हमसे ले सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा द इम्पोर्टेंट ऑफ कस्टमर इन CSR। कस्टमर आर द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस एंड देयर सेटिस्फेक्शन इज की टू सक्सेस। Companies today are customer not just as buyers but as partners and focuses on their needs lead to loyalty, positive referrals and profits. Poor quality lead to dissatisfaction, complaint and loss of business to competitors. आसान अल्फाज में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस का जो है वो हार्ट होते हैं और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो आपकी कामयाबी की होती है। और कंपनीज जो हैं आज अपने कस्टमर्स को सिर्फ एक ख़रीदार के तौर पे नहीं देखती, बल्कि वो अपना पार्टनर समझती हैं और फोकस करती हैं कि उनकी लॉयल्टी को वो हासिल कर सकें, पॉजिटिव रेफरल हासिल कर सकें और उनसे प्रॉफिट बना सकें। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर होगी तो वो कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर को डिससेटिस्फाई करेगी, आपके पास कंप्लेंट्स आएंगी और आप अपने बिजनेस को खो देंगे और आपके कंपटीटर्स जो हैं वो उस बिजनेस को हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मिसाल ले लें कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और वो रेस्टोरेंट जो है वो बेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कस्टमर में नॉट ओनली स्टॉप कमिंग बैक बट विल लाइकली टेल टू अदर्स। सो सिर्फ क्या होगा कि जो कस्टमर आपके पास से एक दफ़ा खाना खा के गए हैं वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, और बल्कि इसका एक ड्रॉबैक ये भी आएगा कि वो दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि यार वहाँ नहीं जाना। तो ये ना सिर्फ आपके बिजनेस को डैमेज करेगा बल्कि आपके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को भी डैमेज करेगा। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आते हैं और सबसे पहली शिकायत आप ये करते हैं कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मेरी वीडियोस मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर अंदर होती हैं। अब इस लेक्चर के अंदर 9 टॉपिक्स हैं, तो 9 टॉपिक्स में घोल के आपको पानी में नहीं मिला सकता। आप जो है वो 3 मिनट की वीडियो देखते हैं और वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। अब उससे होता क्या है कि यूट्यूब को ऐसा लगता है कि वीडियो प्रोडक्टिविटी नहीं है, अच्छी नहीं है, इसमें जो थंबनेल लगाई है, जो टाइटल दिया है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके मुताबिक हम आपको बात ही नहीं बता पा रहे, आपको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है कि यूट्यूब इस वीडियो को और डाउनग्रेड कर देता है, दूसरों तक जाती नहीं, और हमने जो मेहनत की आपके 2-3 मिनट देखकर छोड़ के जाने की वजह से वो हमारी मेहनत भी ज़ाया होती है और आप खुद भी नहीं पढ़ पाते, और जो दूसरों को पढ़ने का मौका हमारे चैनल के थ्रू मिलना था वो भी नहीं मिल पाता। तो एक शिकायत है आपसे, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मकसद ये होता है कि वीडियो में एक दफ़ा आपको पढ़ा दिया जाए और वो जो बातें आपको पढ़ाई जाएं वो आपको इतनी डिटेल में समझा दी जाएं कि एक दफ़ा आप वीडियो देखें और जैसे ही बस वो आपके लिए इनफ है। यूनिवर्सिटी में रट्टे नहीं मारते। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, सर याद किस तरीके से करें, सर पढ़े किस तरीके से। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है, यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। इनमें से 2-3 पॉइंट आपके जहन में रह जाएंगे, उनको अपनी इंग्लिश के, इतनी तो इंग्लिश यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको आ जाती है, आप सिंपल लिख के आ जाएं। और ये जो इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक के इतने नंबर नहीं कटते। ये इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नहीं है। ये आप यहाँ पर अगर सिंपल लिख के आ जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हुई और जुमला सही बन रहा हुआ, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब उसके बाद है द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स प्रोवाइड द मटेरियल एंड सर्विसेज द बिजनेस नीड टू क्रिएट देयर प्रोडक्ट। सप्लायर जो हैं वो कौन होते हैं? वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि बिजनेस को चाहिए होती है कि वो अपने प्रोडक्ट बना सकें। द क्वालिटी ऑफ व्हाट सप्लायर डेवलप डायरेक्टली इफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट। अब आपके सप्लायर्स आपको जिस तरीके की प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी पे
बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। अगर आपके सप्लायर ने आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर आपका सप्लायर आपको हाई क्वालिटी गुड्स देगा तो कंपनी जो है वो इंस्पेक्शन जो टाइम है वो आपका सेफ होगा, आपकी कॉस्ट सेफ होगी। सप्लायर जो है वो टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और प्रोडक्शन प्रोसेसेस यूज़ कर सकता है जो कि इंप्रूव क्वालिटी करती है, रिड्यूस कॉस्ट करती है और स्पीड अप करते हैं प्रोडक्शन पे। अब यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इफ अ कार मैन्युफैक्चरर गेट हाई क्वालिटी पार्ट फ्रॉम सप्लायर, द फाइनल कार विल बेटर, नीडिंग लेस इंस्पेक्शन बिफोर सेल। अगर एक कार मैन्युफैक्चर है, उसके पास हाई क्वालिटी पार्ट्स आते हैं उसके सप्लायर्स की तरफ से, तो क्या होगा कि जो फाइनल जो कार बनेगी वो अच्छी बनेगी, और जो कार मैन्युफैक्चरर है उसको लेस टाइम लगाना पड़ेगा, लेस रिसोर्सेज लगानी पड़ेंगी उस कार की इंस्पेक्शन पे बिफोर सेल। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पर चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप ये कर रहे होते हैं, आपने अगर घर में ख़वातीन जो है वो कपड़े सिलाई कर रही होती हैं तो वो क्या कर रही थी, वो स्टिचिंग करने से पहले जाती हैं तो वो उसके अंदर जो दूसरे लवाजमात लगते हैं वो बहुत अच्छे देख तक के लाती हैं। उनको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यही तो बात हो रही है इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लायर की। आप जब अच्छा पढ़ सकते हैं जब आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे अपनी रियल लाइफ से। जैसे मैं यहाँ पे हमेशा क्या कर रहा होता हूँ कि रियल लाइफ से रिलेट करके आपको समझा रहा होता हूँ। एक दफ़ा टॉपिक समझा दिया, रियल लाइफ में आप उसको समझ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है? कस्टमर एंड सप्लायर आर वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। कस्टमर और सप्लायर जो हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं। कस्टमर नीड्स को इंश्योर करना, बिजनेस को रिपीट करना, सप्लायर जो है वो नेसेसरी गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो सेटिस्फेक्शन क्रिएट करती है। विन विन सिचुएशन क्या होती है? बोथ कस्टमर एंड सप्लायर शुड बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। जो कस्टमर होता है और जो सप्लायर होता है वो दोनों का रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। विन विन सिचुएशन ये होती है कि दोनों ही जीत जाते हैं। अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हेल्प बोथ साइड्स ग्रो रेदर देन कंपीटिंग विद ईच अदर। अगर आप दोनों अच्छी पार्टनरशिप कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि दोनों मिलकर ग्रो करेंगे रेदर देन कि आप एक दूसरे से कंपीट करते रहें। ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होती है, ट्रस्ट बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर्स है कि आप अगर कस्टमर और सप्लायर्स के दरमियान रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वो भी कामयाब हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। टोयोटा वर्क क्लोजली विद इट्स सप्लायर्स, trusting them to deliver quality part without the need of constant inspection, reducing cost and improving efficiency। टोयोटा कंपनी को कौन नहीं जानता, कितनी कार्स हैं जिसमें आपने हमेशा सफ़र किया होगा। अब टोयोटा पूरी कार खुद नहीं बना लेती, वो सीट्स किसी और से लेती है, गाड़ी के कुछ पार्ट्स किसी और से लेती है। अब उससे क्या होगा कि गाड़ी टोयोटा ने बहुत अच्छी बना दी, लेकिन जो सीट्स उसने अपने सप्लायर से ली वो अच्छी नहीं थी। तो आपको पूरी गाड़ी में मैं बोल दूं इंजन बहुत अच्छा है, दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन जब आपको कंफर्ट ही नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो टोयोटा क्या करता है, अपने सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखता है। तो उससे क्या होता है कि ना सिर्फ टोयोटा बल्कि एंड कस्टमर को भी अच्छा रिलेशनशिप मिलता है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है हाउ कैन दीज प्रिंसिपल बी ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक प्रैक्टिस, द मोस्ट स्पेसिफिक डीलिंग विद कस्टमर। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि कस्टमर से डीलिंग के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं, कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनको किया जाता है। सबसे पहले क्या है, कलेक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। आपने जो है अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे कि क्या है कि इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने में कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। अगर आपको ये पता है कि आपके कस्टमर की क्या नीड है, किस चीज़ पे वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं और वो कम्पिटिटिवनेस को कम कर सकते हैं। क्या होगा कि आप अब एक मिसाल ले लें कि आप भी कार बना रहे हैं और आपका एक कंपटीटर भी कार बना रहा है, लेकिन आपकी कार जब बहुत अच्छी होगी आप अपनी कार्स नियर टू कस्टमर नीड्स बना देते हैं, यानी कि कस्टमर की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक आप अपनी कार बना देते हैं, तो कस्टमर आपकी कार लेगा क्योंकि आप उसकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो आपका जो कंपटीटर है वो आपके करीब भी नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैपनीज कार डिजाइन विजिट होम टू प्रिडिक्ट व्हाट फीचर कस्टमर वुड लव। जैपनीज कार डिजाइनर्स क्या करते हैं, वो लोगों के घरों तक जाते हैं, ठीक है, और कस्टमर से बात करते हैं कि आप गाड़ी में क्या चीज़ें चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, तो फिर जाके वो कार डिज़ाइन करते हैं। अब एक मिसाल ले लें, XYZ चिकन बिजनेस स्टडीज कस्टमर प्रेफरेंसेस लाइक फ्रेशनेस एंड ब्रांड टू इंप्रूव इट प्रोडक्ट्स एंड गेन मार्केट शेयर इवन विद हाई प्राइसेस। XYZ को चिकन का बिजनेस है, उन्होंने क्या किया कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस के ऊपर सर्च किया कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो उन्हें पता चला कि कस्टमर को फ्रेशनेस चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्रांड बनाया जो कि 100% फ्रेश चिकन प्रोवाइड करता है। तो उसने उसके प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दिया और उन्होंने बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर दिया। हालांकि वो बहुत कीमती प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन वो बेच रहे हैं। अब आप देखें, चिकन नगेट्स आ रहे होते हैं, सही है, कनौर के चिकन आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, बने बनाए आ रहे होते हैं, आपने बस लिया और बना दिया, खवातीन बहुत खुश होकर लेती हैं। हालांकि उसमें जितना चिकन होता है वो उसके मुकाबले में आप शायद
बहुत ज़्यादा चिकन मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर चले जाते हैं तो आप वहाँ से सेटिस्फाई करते हैं। आप किस तरीके से कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सर्विस से ले सकते हैं, सर्विस कार्ड से ले सकते हैं, फोकस ग्रुप हो गया, लिसन टू कस्टमर फीडबैक, एम्प्लॉयज़ को जो है प्रोसेस में मोटिवेट करते हैं, इन सब चीज़ों में लेके चल रहे होते हैं। इस तरीके से आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिसिमेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन कहाँ चले गया ये यार, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करते हैं, सॉरी ये पता नहीं कहाँ चले गया, हम यहाँ पे दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं, खुल जा भाई, हाँ ये रहा। कस्टमर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शेयर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू अलाइन एवरीवन विद इन कस्टमर नीड। तो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, उसने क्या करना है, आपने अपने तमाम एम्प्लॉयज तक पहुंचाना है। तमाम जो कंसर्न लोग हैं जो कि उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, सबको पता होना चाहिए कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या है। अब इसकी एक मिसाल ले लें, आप अपने कपड़े स्टिच करवाने जाते हैं तो जो टेलर होता है आप उसको सारी बातें बता देते हैं। अब वो टेलर क्या करता है, पीछे जिसने, अब वो अलग अलग चले जाते हैं, आपकी कमीज़ कोई और सी रहा है, आपकी दूसरे कपड़े कोई और सी रहा है, तो कोई अलग अलग बंदे कपड़े सी रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, टेलर उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये। अगर वो कस्टमर खुद सारी चीज़ें ले लेगा और अपने दिल में रख लेगा तो फिर आपके कपड़े कैसे सिलेंगे, ये आप सोच सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिसेस डीलिंग विद सप्लायर। सप्लायर्स के साथ डील करने की कैसे प्रैक्टिस होती है आपकी, उसके बारे में बताया जा रहा है। सप्लायर जो है वो की रोल होते हैं आपकी कॉस्ट को कम करने में, आपकी क्वालिटी को ठीक बनाने में और आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्पीड अप करने में। तो की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जब भी आपने किसी सप्लायर से, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने सप्लायर से बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो वहाँ पे आपने सप्लायर से कैसे डील करना है, आपने इंपॉर्टेंस को समझना है, आपने उनके साथ विन विन पार्टनरशिप को बताना है, आपने उनके साथ ट्रस्ट रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने, कंपनी समटाइम ट्रीट सप्लायर लाइक टीम मेंबर आउटसोर्सिंग टास्क लाइक कैफेटेरिया सर्विसेज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब कंपनीज क्या करती हैं, अपने सप्लायर्स को अपने टीम मेंबर्स की तरह ट्रीट करती हैं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा काम देती हैं, उनके साथ कैफेटेरिया में बैठ के कैफेटेरिया सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको जो है वो लंच डिनर इस तरीके की चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं, उनको इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं ताकि उनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा रहे और वो उनके लिए अच्छे दिल से काम करते रहें। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बात कर लेते हैं। Creativity is finding new and useful ideas while innovation is turning those ideas into real product and services। Creativity का मतलब होता है कि आप नए आइडियाज़ लेकर आएँ, ऐसे आइडियाज़ लेकर आएँ जो कि बहुत अच्छे तरीके से रहें, ये हो गई क्रिएटिविटी। इनोवेशन क्या होता है कि जो आइडियाज़ आपके पास आए उनको रियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर आप चेंज करें। एग्जाम्पल देते हैं, एप्पल जो है, एप्पल कंपनी, आईफोन को कौन नहीं जानता, एप्पल डेवलप ऑफ द आईफोन इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। एप्पल क्या करता है, हर साल में एक मॉडल लॉन्च करता है, ठीक है, और क्या होता है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी आती है, नए आइडियाज आते हैं। और इनोवेशन क्या होती है कि उसके अंदर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को देते हैं। आपने अगर नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस लेक्चर के बाद क्या करें। आपने अगर इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, आप क्या करें, आईफोन 15 या जो लेटेस्ट आईफोन आया उसकी प्रेजेंटेशन देख लें। एप्पल का एक बंदा जो है वो खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहा होगा और कि भाई ये हमारे कस्टमर, इस मोबाइल के अंदर ये फीचर्स हैं, ये हमने आइडिया लाया, ये इनोवेशन की है, ये सारी चीज़ें की हैं, तो आपको पूरा लेक्चर जी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज इज द एबिलिटी टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप एक अच्छे डिसीजन कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, सही है। अब जैसे क्या है, गूगल यूज बोथ इट्स एम्प्लॉय स्किल इन्फॉर्मेशन टू इंप्रूव प्रोडक्ट लाइक गूगल सर्च। अब गूगल क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी यूज़ करता है, उनकी स्किल्स को यूज़ करता है और उनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, और गूगल सर्च जो है वो डे बाय डे इंप्रूव होती जाती है। इवन कि हम भी जो गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो वो हमारी भी इस सर्च की कैटेगरीज को, हमारी टर्मिनोलॉजीज को जो हम वहाँ पर लिखते हैं, हमारे प्रॉम्प्ट्स को देके अपने सिस्टम को मजीद इंप्रूव करता जाता है। तो ये होता है कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है और उसके हिसाब से अपने एल्गोरिथम को वो डिज़ाइन कर रहा है। उसके बाद है द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वन विच वेयर बोथ इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन कीप इंप्रूविंग अकॉर्डिंग टू द पीटर सेंगी। पीटर सेंगी जो थे वो एक क्वालिटी गुरु ठहरे, उनके मुताबिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके जो इंडिविजुअल होते हैं वो ना सिर्फ इंडिविजुअल इंप्रूव कर रहे होते हैं, ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव कर रही होती है। पीटर सेंगी के मुताबिक क्या है कि ये सारी करेक्टरिस्टिक होती हैं। क्या है, पर्सनल मास्टरी, आप कंटिन्यूसली सेल्फ इंप्रूवमेंट कर देते हैं। मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं, आपको सब किया जा रहा होता है कि आप किस तरीके से आपने दुनिया को देखना है, ठीक है। शेयर्ड विजन होता है कि आप एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं। टीम लर्निंग होती है, आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। सिस्टम थिंकिंग होती है, आपने देखना है कि हर चीज़ किस तरीके से कनेक्ट हुई हुई है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, टोयोटा फोकस ऑन कंटिन्यूस लर्निंग हेल्पिंग इंप्रूविंग कार क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेशन। आप क्या करें, आप सिंपल यूट्यूब पर जाएँ, देखिए यूट्यूब से बड़ा टीचर कोई भी नहीं। आप सिंपल यूट्यूब पर जाएँ, आप लिखें टोयोटा
कार मॉडिफिकेशन फ्रॉम 1960 टू 2025। आप देखें वो आपको दिखाएंगे कि टोयोटा की कार पहले कैसी थी, अब कैसी है, अब कैसी है। अब आप देखेंगे डिज़ाइन भी इम्प्रूव हुआ, फीचर्स भी इम्प्रूव हुई, सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई। तो ये एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अभी जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपने जॉब करनी है, ठीक है। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। सही है, फ्रीलांसिंग आप सीखते रहते हैं तो आपकी क्या एक साइड इनकम हो सकती है। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। एक साथ मिलकर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पैसिव इनकम बहुत सी ले सकते हैं, दूसरी चीज़ें बहुत सी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये हैंडआउट्स हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप का लिंक मौजूद है। दोनों तरीके से जो आपको पसंद है उससे हमसे कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए